आइए और 288 पे कराइए, ले लीजिए मेरा रिप्लाई। भूरी साहब बात ये एक चिट्ठी तो आप दे सकते हो। भूरी साहब जो तन लागे सो तन जाने, कौन जाने पीठ। पिछले कैडर का आदमी है, वो पिछले 15 साल से वहां ट्रांसफर नहीं हुआ। एक नहीं 2 ऑफिसर है, जबकि कैडर मैक्सिमम 3 साल की जो है वो अलाउड कर रहा है। आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज, मैं हूं बीएस राजपूत। इस वक्त हम यहाँ पे बैठे हुए जम्मू में डोगरा चौक के अंदर बातचीत होगा इलेक्शन को लेकर के, और हमारे साथ थोड़ी ही देर के अंदर मिलने वाले हैं श्री राजकुमार जी, मिलने वाले हैं जिन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था। कैप्शन आप लोगों ने पढ़ लिया। कैप्शन के अंदर नोटिस इशू किया गया है, वो भी नोटिस एक नोटिस पहले इशू किया गया था। ये देखने को आ रहा है कि 24/4/2025 में ये नोटिस इशू किया था, ये नोटिस इलेक्शन कमीशन की तरफ से। और इसका राजकुमार सर का कहना है कि मैंने इसकी रिप्लाई ऑलरेडी दे चुके हैं सरकार को, लेकिन सरकार के पास रिप्लाई पहुंचा है कि नहीं पहुंचा बातचीत करेंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से आ गया है कि आपने अपनी एक्सप्लेनेशन की रिप्लाई नहीं किया। इस तरह से बातचीत करेंगे हम। तो प्लीज मैं निवेदन करूंगा राजकुमार सर से कि प्लीज आप आए यहाँ पे। सर आपका हार्दिक अभिनंदन है पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज के। ये क्या इश्यूज है, ये नोटिस ये क्या नोटिस है और किस नोटिस को लेकर के आप इसको क्या कहेंगे? मेरी सबसे पहले लाइव चल रहे हैं हम लोग। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल ना करें सर, और कोई ऐसा भी कोई शब्द ना प्रयोग करें। आप जो लॉ में है उस लॉ के मुताबिक बातचीत करें प्लीज सर। नहीं देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप कहेंगे कि मैं किसी बद्दी भाषा का बात करूंगा तो वो मैं हमेशा कभी आप हाइपर में आ जाते हो सर, हमें देखा है। हाइपर की बात यह है कि जब कोई मेरी बात सुनेगा नहीं तो अंडरस्टूड है, मुझे कानून ने संविधान ने इजाजत दी। जब ये सृष्टि का निजाम हुआ था, उस परमपिता परमात्मा ने हर चीज का इलाज रखा हुआ है। और जब संविधान लिखा गया था 1951 में, ये जब 50 में जब ये लागू हुआ, तो उस टाइम ये इस संविधान के अंदर सब कुछ लिखा। और उसके बीच में एक जो आर्टिकल धारा है वो है सेल्फ डिफेंस। राइट टू स्पीच के साथ साथ सेल्फ डिफेंस भी है कि जब एक आदमी जब आपको कंप्लेंट दे रहा है, तो फिर आप उसकी सुनवाई ना करें, उसको टाल मटोल करें, तो फिर अंडरस्टूड बात है कि उसके पास अंडर सेल्फ डिफेंस जो है वो हाइपर की ही कोई कंडीशन बचती है, उसके सिवाय कोई नहीं बचती है। लेकिन जो ये नोटिस आया, जैसे आपने कहा, ये नोटिस जो है ये तनुजा कुमारी अंडर सेक्रेटरी है। ये नोटिस मुझे 28 नवंबर 2024 को हुआ। 2 अप्रैल को अपना नॉमिनेशन भरता हूं मैं। उससे पहले मुझे पता चल चुका था कि ये मेरा नॉमिनेशन नहीं भरने देंगे, तो मैंने उसको जो नॉमिनेशन है वो मैंने। तो आप दोबारा इसको क्यों नहीं सबमिट करते हैं सरकार को? क्या इश्यू है? सर बात ये होती है कि जो चीज उन्होंने मेरे को 28 नवंबर को लिखी, उसका जवाब मैं विद इन डे उनको दे चुका हूं। मैं जिसका नोटिस था मैं उसको जवाब दे चुका हूं, मेरे पास रिसीप्ट भी है, मैंने पीडीएफ भी आपको दिखा दी। अगर इसने ये बात आपने नायब तहसीलदार को बोला, उन्होंने क्या रिस्पॉन्ड किया? सर नायब तहसीलदार ने तो कहा कि हमें डिप्टी इलेक्शन कमीशन ने जो है नोटिस दिया। मैंने कहा, कहते जी आपने रिफ्यूज किया है। मैंने कहा मुझे बताओ मैंने कहाँ रिफ्यूज किया हुआ है? आपने मुझे मेल डाला, आपने मुझे व्हाट्सएप किया, मैंने आपको दे दिया, उसका जवाब दे दिया। जहां से नोटिस आया था, जो आपका नोटिस है उसके मुताबिक मैंने उस नोटिस का जवाब दे रखा है। उसकी पीडीएफ ये रही मेरे पास। तो आप जो नोटिस आज पब्लिश करने जा रहे हैं, आप तो अखबार निकालने की कोशिश कर रहे थे। वो तो मैं लकी हूं कि वो अखबार वाले ने किसी ने छापा ही नहीं। आप तो उल्टे फंस जाते, मैं आपके ऊपर माना नहीं दावा केस कर देता कि आप लोग मुझे हरास कर रहे हैं, जबकि आपका नोटिस था। उसी टाइम मैंने कटरा का भी ऑब्जेक्शन दे दिए हुए, और जो मैंने लोकसभा उसका भी ऑब्जेक्शन दे दिया है। अब सवाल उठता है कि जो सेक्शन 10 ने आप आरपी एक्ट का जो नोटिस है, उसमें हमको एक एक्सपेंडिचर रजिस्टर जो है उसकी जो है वो आपने देना होता है, लेखा जोखा देना होता है। अब जो एक कैंडिडेट है, पहली बात तो आपने उसको सिक्योरिटी नहीं दी। ड्यूरिंग इलेक्शन आपने उसके ऊपर हमला करवा दिया। जब मैंने उसकी कंप्लेंट दी, एफआईआर करवाई, तो आपने एफआईआर नहीं करवाई। ना एसएसपी ने उसको फॉरवर्ड किया, ना ही आपने उसको फॉरवर्ड किया। मेरे को आपने 363 का हमला भी करवा दिया और 307 का हमला भी करवा दिया। अगर मैं यहाँ पे ओपन में घूम रहा हूँ तो आप तो मेरी किडनैपिंग करवा देंगे। तो आप मेरी वोटर लिस्ट तक नहीं ले रहे हैं, वोटर लिस्ट तक नहीं। सरकार थोड़े करती है सर, जो एंटी होते हैं पार्टी के वही करते हैं, वही करवाते हैं सर। तो फिर आरओ की क्या वैल्यू है? जब आरओ को रिटर्न, आपको पता है ड्यूरिंग द इलेक्शन है, जब कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है तो सारी पावरें जो है वो कैंसिल हो जाती है। सिर्फ पावर होती है रिटर्निंग अफसर के पास।
हमारी जो कोई भी एक्टिविटी होगी वो रिटर्निंग अफसर के पास जाएगी। रिटर्निंग अफसर के ऊपर मेरे सर से खून निकला है, मेरे सर पे टोके पे बार हुआ है, मेरे से स्नैचिंग हुई है, मैं उसको रिटर्न कंप्लेंट दे रहा हूं, तो तुम एफआईआर नहीं लगाओ तो क्या सुप्रीम कोर्ट की कंडेम्ड नहीं है? जब एक रिटर्निंग अफसर जो आरओ है वो सरकार का बंदा है, सरकार का ऑफिसर है, मेरे पे हमला हो रहा है, मैं लिख रहा हूं कि भाजपा और कांग्रेस ने मेरे पे हमला करवाया, आप इसकी एफआईआर लॉन्च कीजिए। मेरे पे सर से ब्लड निकल रहा है, खून निकल रहा है, तो आप मेरे को कह रहे हैं आप एक्सपेंडिचर रजिस्टर दे दो। मैं जब आपके ऑफिस में आऊंगा तो इसकी क्या गारंटी है कि आप मुझे अरेस्ट नहीं करवाओगे? मेरी सिक्योरिटी आपने रोक रखी है, तो अंडरस्टूड है, पहले आप अपने आप को तो सुधारिए। सिक्योरिटी की राजनीति क्या है सर? ये क्या आप इससे क्या संदेश देना चाहिए? सर सीधी सिंपल सी बात है, पार्शियलिटी। मैं आपको ब्लड रिटर्न दे रहा हूँ, सिंपल सी बात है, पार्शियलिटी। बात यह कि मेरे पास कोई भी पार्टी, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मेरा किसी के साथ विचार मिलता है या नहीं मिलता है वो मेरी अपनी सोच है। मेरा अगर किसी पार्टी के साथ विचार नहीं मिलता है तो मैं किसी को फोर्सफुली नहीं कहता हूँ। और रही बात मैंडेट की, तो मेरे पास इतना सोर्स नहीं है कि मैं अपना मैंडेट खरीद सकूं। मैं अगर इंडिपेंडेंट लड़ता हूँ तो मैं समाज के लिए लड़ता हूँ, समाज को ही मैंने जो फैक्ट्स हैं वो बताने होते हैं। अब उसके ऊपर पब्लिक जो है वो मुझे मैंडेट देती है तो गुड एंड वेल है, अगर नहीं मैंडेट देती है तो मैं उसमें फोर्सफुली को मैंडेट ले नहीं सकता हूँ ना मैं। तो सवाल ये है कि जो जनता ने मैंडेट दिया वो मेरे सर माथे है, उनके भी सर माथे हैं, मेरे सर माथे हैं। अब सवाल यह है कि भाजपा या कांग्रेस या अदर पार्टी मुझे फोर्सफुली कहेंगे कि आप हमारे साथ मर्ज हो जाओ, तो मैं तो 30 साल तक तो उनकी लाइन में खड़ा हुआ, मुझे तो कभी मैंडेट मिलेगा नहीं, कभी टिकट मिलेगी नहीं किसी भी पार्टी की। अब देख लीजिए अभी पिछली इलेक्शन में आपने क्या देखा। अब मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, जितने भी 20-25 साल पुराने वर्कर हैं भाजपा के, उनको किसी को भी मैंडेट नहीं दिया, जिन्होंने पूरी जिंदगी दे दी, अगर उनको मैंडेट नहीं दिया तो मेरे को फ्रेशर को कहां से देंगे मैंडेट? ये वो तो चलो सर सारी जनता जानती हो, कटरा में कंस्टिट्यूंसी को वहीं नहीं दिया, दुबे जी को नहीं दिया, तो वही तो बात है ना। तो सवाल वो चांसेस नहीं है। वो बात ये थी, ये मुझे नोटिस जो किया है ये डेलिबरेटली हरासमेंट है और कुछ नहीं है। जब आपको पता है कि मैंने एक्सपेंडिचर इसमें सर हरासमेंट करने का राजनीति क्या है? राजनेता जुड़े हुए हैं या ये ऑफिसर साहबान जुड़े हुए? सर मेरी नजर में तो ये ऑफिसर की गलती है। डेलिबरेटली जो ऑफिसर है, जो रिटर्निंग अफसर है, मैंने 2004 में भी एक इसी एक्ट के अंदर कंप्लेन करवाई थी। आपको यकीन नहीं होगा, आपका रॉकेट करेगा, मैं आपको कल लेके चला जाऊंगा दफ्तर के अंदर। ये हार्डली जहां से 50 मीटर है वो बिल्डिंग सामने दिख रही है, जहां पे इनका ऑफिस है। एक आदमी वहां से पिछले कैडर का आदमी है, वो पिछले 15 साल से वहां ट्रांसफर नहीं हुआ। एक नहीं 2 ऑफिसर है, जबकि कैडर मैक्सिमम 3 साल की जो है वो अलाउड कर रहा है केएस अफसर को। 3 साल से ज्यादा एक ऑफिस में आप नहीं रह सकते हैं। कैडर जो है वो किसी पर्टिकुलर उसमें प्रोफेशन पे है ही नहीं है। जैसे एक टीचर। अब क्या मतलब राजनीति है कि कहीं इलेक्शन तो नहीं आने वाली नगरोटा सीट को लेकर? मुझे तो लग रहा है 6 महीने के बाद ये मुझे इसने जो डिप्टी इलेक्शन है, ये डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर जो है जम्मू है, ना डीसी को पता है ना सीओ को पता है। ये मिडिल से मुझे जो है वो रिमाइंडर कर रहा है और हवाला दे रहा है उस 28 नवंबर 2024 का, जो कि मैं उसी सेम टाइम पे ऑब्जेक्शन दोनों कर चुका हूँ। कटरे वाला का भी मैंने ऑब्जेक्शन दे दिया और अपना जम्मू वाला भी दे दिया। इनफैक्ट मैंने उनको 2 रिमाइंडर दे दिए कि आपने मुझे नोटिस किया हो, लेकिन आज तक आपने मुझे डिस्पोजल नहीं दिया। आप मुझे डिस्पोजल दीजिए, आप डिस्पोजल मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं जब आपको ऑब्जेक्शन दे दी? और कानून कहता है, आपने एक आप कानून के जानकार भी है, हो चुके हैं, कानून ये कहता है कि आपने नोटिस किया, अगर पार्टी आपको रिप्लाई नहीं कर रहा है, आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर दिया, तो आपके पास एक प्रोविजन है, उसको हम कहते हैं एक्स पार्टी केस। उसको हम एक्स पार्टी केस कहते हैं। और आपके पास प्रोविजन है एक्स पार्टी, अगर मेरा ऑब्जेक्शन आपको नहीं मिला है, आप मुझे रिमाइंडर क्यों दे रहे हैं? किस धारा में लिखा हुआ है, इस एक्ट की किस धारा में लिखा हुआ कि आप कैंडिडेट को रिमाइंडर करें? जी सर, मानिए कि इसका आप एक रिप्लाई दे सकते हैं जी, मैंने पहले रिप्लाई दे दिया, उसका रिप्लाई करके क्या आप इनको इलेक्शन कमीशन को आप लेटर चिट्ठी नहीं लिख सकते हैं कि लीजिए भाई, मेरे पास मेरा इतना पैसे वाला फाइनेंशियल नहीं हूँ, मैंने 288 पेज की नहीं कर सकता हूँ, तो आप आइए और 288 पेज कराइए और ले लीजिए मेरा रिप्लाई। भूरी साहब बात ये, एक चिट्ठी तो आप दे सकते हो। भूरी साहब, जो तन लागे सो तन जाने, कौन जाने पीठ पर आई। मैं कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रहे हो? मैं 65 रिमाइंडर कर चुका हूँ, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। इसी केस को लेकर मैंने कहा 65 रिमाइंडर कर चुका हूं मैं। और इस कंप्लेंट के ऊपर जो ये अधिकारी है तनुज कुमारी, इसको और इसके सीनियर ऑफिसर को मेरे पास 22 लोगों की मेल पड़ी हुई है, इंक्लूडिंग ऑफ CEC2 अंडर सेक्रेटरी। रिगार्डिंग किस चीज का रिमाइंडर की है? वो रिमाइंडर की मैंने आपका नोटिस आया था, मैंने आपको जवाब दे दिया हुआ है और 6 महीने से मैं आपका वेट कर रहा हूं, आप मुझे इसका डिस्पोजल दे दीजिए। और इस सेक्शन में आपने 3 साल के लिए मुझे डिस्क्वालीफाइड करना है, आप मुझे दे दीजिए। उसके बाद हो सकता है मैं आपके खिलाफ 127A की जो है वो 1000 करोड़ का जो पोस्टर स्कैम है, मैं उसके ऊपर कार्रवाई करूं।
ना तो वो मुझे उसका डिस्पोजल दे रहे हैं और ना ही 127 की जो मेरी कंप्लेंट है उसके ऊपर कोई कार्रवाई कर रहे हैं। मतलब दोनों साइड कमीशन जो है वो बाउंड होके बैठा हुआ है और इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। और तीसरा मामला जो है वो है मेरा ड्यूरिंग द इलेक्शन, एक तो मेरी सिक्योरिटी रोकना, दूसरा मेरे पे हमला करवाना, तीसरा किडनैपिंग करवाना, और उसकी सबसे बड़ी बात है कि ओपन क्रिमिनल कंटेम्प्ट है, उसकी FIR ही नहीं है और मेरे सर से ब्लड निकल रहा है। और मीडिया ने खबर चलाई है वो कि कैंडिडेट के ऊपर हमला हुआ है, वो मैंने PDF में आपको दिखा दिया, लेकिन आज तक वो FIR नहीं है।